आइए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आज इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, दो क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, एक सिलेंडर है जिसका वेट 20 किलो न्यूटन दिया हुआ है और एक वी ग्रुप में ये रेस्ट कर रहा है। ये जो सरफेसेस हैं ये सभी सरफेसेस स्मूथ है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है और इस तरफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 75 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहला काम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लीजिए, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे ये जो सिलेंडर है इसको हम फ्री कर लेंगे, जितने भी कांटेक्ट हैं सभी कांटेक्ट से। उसके बाद क्या करेंगे, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा और वेट दिया हुआ है 20 किलो न्यूटन। अब कॉन्टैक्ट्स को आइडेंटिफाई करिए। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे है, हम इसको कॉन्टैक्ट 1 मान लेते हैं और इसको कॉन्टैक्ट 2। तो एक रिएक्शन आपका कॉन्टैक्ट 1 पे लगेगा कुछ इस टाइप से, और दूसरा रिएक्शन आपका कॉन्टैक्ट 2 पे लगेगा। सॉरी, तो आप जानते हो रिएक्शन हमेशा नॉर्मल टू कॉन्टैक्ट ऐड करता है। तो ये इंक्लाइंड लाइन थी, इसके परपेंडिकुलर एक रिएक्शन और इसके परपेंडिकुलर एक रिएक्शन, दो रिएक्शन लगेंगे। हमने क्या किया, रिएक्शन यहाँ पे ना दिखा के इसको आगे की तरफ बढ़ा दिया। तो इसको लिखेंगे R1 और इसी तरीके से इसको आगे की तरफ बढ़ा देंगे तो ये हो गया हमारा R2, ये हो गया R2। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब जो अगला स्टेप होगा इसमें क्या करेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लेते हैं अपनी हेल्प के लिए। इससे ज्योमेट्री अप्लाई करने में हमें आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पे ये एंगल कितना है, 75 डिग्री है। अगर ये एंगल 75 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट है हमारा इस रिएक्शन के साथ कितना बनाएगा, 75 डिग्री ज्योमेट्री से। तो ये बनाएगा 75 डिग्री। इसी तरीके से यहां पे जो रिएक्शन होगा R2, ये वेट की लाइन के साथ कितना बनाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, 30 डिग्री। ये आप ज्योमेट्री से फाइंड कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ, एंगल कैसे 75 और 30 लिखा गया। एक एंगल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसको। इसको ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया, ये वेट की लाइन है। अब इसमें देखो रिएक्शन हमेशा 90 डिग्री पे एक्ट करेगा। ये 90, ये 75 है यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री होगा, 180 होना चाहिए। 90, 75, 15, 180 हो गया। अब इस बड़े ट्राइंगल में देखो, ये 90, ये 15, तो ये कितना होगा, 75 डिग्री। तो इस तरह से वेट और रिएक्शन के बीच में उतना ही एंगल आएगा जितना ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपको गिवन है। अच्छा, सिमिलर इस तरफ भी करोगे तो आपको यहाँ भी 30 डिग्री मिल जाएगा वर्टिकल के साथ। अब हम क्या करेंगे, इस 30 का वर्टिकली अपोजिट ये एंगल 30 डिग्री, 75 का वर्टिकली अपोजिट 75 डिग्री। अच्छा, अब ये जो एंगल बचा ये कितना बचेगा, 15 डिग्री। ये कितना होगा, 60 डिग्री। ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल 90 होते हैं, तो 30 और 60 90 हो जाएगा। ये 75, 15, ये 30, तो ये 60। इस तरह से जितने भी एंगल थे हमने सभी एंगल्स को पता कर लिया कहाँ पे कितना होगा। अब हम क्या करेंगे, इन फोर्सेस के बीच का एंगल फाइंड करेंगे। तो जब फोर्सेस के बीच का एंगल देखोगे, यानी एंगल बिटवीन R1 एंड R2, तो ये हो जाएगा 75 प्लस 30। तो कितना होगा, ये 70 और 30 100 हो जाएगा, ये आ गया 105। इसी तरह से एंगल बिटवीन R1 एंड 20, 30 प्लस 60 90 प्लस 15, ये हो जाएगा आपका, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका कितना, 90 प्लस 10 100 105 डिग्री। ये भी 105 आ गया, वेरी गुड। चलिए भाई 90 प्लस 15। अब यहाँ पे देखिए 75 प्लस 15, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा आपका
50 डिग्री, यानी हमें फोर्सेस के बीच का एंगल पता चल गया। अब क्या करें इसमें, अब इसमें अप्लाई करते हैं लामीस थ्योरम। लामीस थ्योरम कैसे अप्लाई करें, देखिए मैं यहाँ बता रहा हूँ, ऊपर क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, एफबीडी बना चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं। लामीस थ्योरम जो अप्लाई करेंगे तो R1 अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेज, यानी R2 एंड 20 किलो न्यूटन के बीच का एंगल देखेंगे कितना है 150 डिग्री, साइन 150 इज इक्वल टू R2 अपॉन साइन एंगल बिटवीन R1 एंड 20 देखेंगे। जब फोर्स R2 को कंसीडर कर रहे हैं तो R1 और 20 के बीच का एंगल देखेंगे, ये है 105, तो साइन 105 ये इक्वल टू हो जाएगा 20 अपॉन साइन। अब 20 अपॉन साइन कितना देखेंगे, R2 एंड R1 के बीच का एंगल 105। अब हम क्या करेंगे, एक बार इस R1 को इससे कंपेयर करते हैं, तो R1 को जब कंपेयर करेंगे तो R1 इक्वल टू आ जाएगा, इसका डिनोमिनेटर इसमें मल्टीप्लाई होगा, 20 साइन 150 डिवाइडेड बाई साइन 105। तो यहां से मैं यहां लिख दे रहा हूं R1 इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वल टू आ जाएगा 10.35, इसको आप कैलकुलेट करिएगा, ये आएगा 10.35 किलो न्यूटन, 10.35 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, इस R2 को कंपेयर करेंगे इससे, R2 को जब कंपेयर करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर इससे मल्टीप्लाई होगा, और ध्यान से देखो इसका डिनोमिनेटर साइन 105, इसका भी डिनोमिनेटर साइन 105 कैंसिल हो जाएंगे। R2 इक्वल टू सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, या मैं पूरा ही कर देता हूं, R2 इक्वल टू 20 साइन 105 डिवाइडेड बाई साइन 105, साइन 105 कैंसिल हो गया और ये आ गया 20 किलो न्यूटन। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूं, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको सॉल्व करते हैं। तो R1 आया था 10.35 और R2 आ गया 20 किलो न्यूटन। इस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बना के हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिया गया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगर आपके समझ में ना आए, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में मेंशन करिएगा, हम उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक रोलर है, इंक्लाइंड प्लेन है, स्ट्रिंग से अटैच है। मैं कोई पॉइंट मान लेता हूं, मान लीजिए ये पॉइंट O है, पॉइंट O पे एक स्ट्रिंग से अटैच है, ये सरफेस स्मूथ है, रोलर का वेट 500 न्यूटन दिया है। आप जानते हो रोलर की टेंडेंसी क्या है, डाउनवर्ड जाने की, नीचे की तरफ जाने की। तो उसकी वजह से इस स्ट्रिंग में क्या होगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन होगा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा, ठीक है। एक कांटेक्ट यहाँ पे है, एक रिएक्शन आएगा, जहां पे कांटेक्ट आता है वहां पे रिएक्शन। आपको फाइंड करना है टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रिएक्शन एट कांटेक्ट, दो चीजें आपको पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बना के। अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो जो मैंने पहले आपके लिए बनाया है फ्री बॉडी डायग्राम का, डिफरेंट सेपरेट वीडियो है, उसमें केवल मैंने फ्री बॉडी डायग्राम की ही बात की है, उसे जरूर देख लीजिएगा। उसमें पहले ही बताया कि बॉडी इज फ्री फ्रॉम ऑल कॉन्टैक्ट। जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा उसमें हम बॉडी को सभी कॉन्टैक्ट से फ्री करते हैं। बॉडी का वेट कितना है 500 न्यूटन, वेट हमेशा डाउनवर्ड आप दिखा दीजिए। सो द रिएक्शन एट कॉन्टैक्ट, ध्यान दीजिए यहाँ पे रिएक्शन लगेगा, इस पॉइंट पे सरफेस स्मूथ है, ये इस पॉइंट पे रिएक्शन होगा। सरफेस स्मूथ का मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो यहां से पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे और ये रिएक्शन जो यहाँ पे लगा है इसको आगे की तरफ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यूज करते हुए बढ़ा दिया, इसको R लिखा, और इस तरफ एक टेंशन की लाइन है, स्ट्रिंग को ब्रेक करेंगे, मान लेते हैं टेंशन क्या है T। इसके बाद जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, जिस पॉइंट पे हमें एंगल फाइंड करना होता है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने से हमें सभी एंगल्स इसमें 90-90 के फॉर्म में मिल जाते हैं, तो अदर एंगल्स फाइंड करने में हमें आसानी होती है। आइए देखिए कैसे इसमें एंगल फाइंड करेंगे। तो जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में पता था हमें कि ये जो वेट है
और यहाँ से जो पास होने वाला रिएक्शन है उसके बीच का एंगल तो यही आएगा। ज्योमेट्री से मैंने आपको बताया था, ये एंगल आएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 है तो इसको लिखेंगे 45। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल 90 बनाते हैं। ये एंगल कितना है, ये एंगल है 90 डिग्री, ये 45 तो ये भी होगा 45, ये कितना बचेगा 45। इतनी चीजें पता चल गई। अब देखिए टी कितना बना रहा है, तो टी का एंगल पता करने के लिए हमें अपने पुराने क्वेश्चन में वापस आना पड़ेगा। एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ये 45 तो ये कितना बचेगा 45। इतना आपके समझ में आया। अब यहाँ एक परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक इंक्लाइंड लाइन कट कर रही है, तो ये और ये अल्टरनेट एंगल बनाएंगे तो ये एंगल उतना ही होगा जितना ये एंगल होगा आपका। तो ये एंगल कितना है 45 प्लस 15 यानी 60 डिग्री। वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। 45 प्लस 15 होगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन ये पैरेलल है और ये इंक्लाइंड लाइन कट कर रही है। ऐसे समझो, इस तरह समझो, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी एंगल होगा थीटा। अब इसमें ये जो थीटा है दो पार्ट में है 45 15, तो दोनों का सम कितना होगा 60 होगा। ये आपको समझाने के लिए बताया। आइए क्वेश्चन में, मैंने कहा आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है आपका। फिर भी अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट करिएगा, मैं अपनी स्पीड कम कर लूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में पता चल गया कि जो टेंशन की लाइन है, जो टेंशन की लाइन है ये वर्टिकल से कितना बना रही है 60 डिग्री, तो ये कितना बचेगा 30। आइए अब फोर्सेस के बीच का एंगल पता करते हैं। यहां बनाता हूं, ये है 500 न्यूटन आर एंड टी। 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा 60 प्लस 45 आई थिंक 105। आर और 500 न्यूटन के बीच का एंगल 90 प्लस 45 135। दिस 90 प्लस 30 120। लामी स्थिर अप्लाई कर दीजिए, क्यों, क्योंकि 3 फोर्सेस है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो R अपॉन साइन 120 इज इक्वल टू T अपॉन साइन 135 इज इक्वल टू 500 अपॉन साइन 105। जिस फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं उसको छोड़ के बाकी दो फोर्सेस के बीच का एंगल ले लीजिए, बस और कुछ नहीं करना है। यहां से कंपेयर करेंगे तो R इक्वल टू आपका आएगा 500 साइन 120, इसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा अपॉन साइन 105, और इसको जरा सॉल्व करिएगा। मुझे लग रहा है ये 448.24 न्यूटन आना चाहिए। इसी तरीके से टी के लिए जब सॉल्व करेंगे तो यहां लिखता हूं या फिर यहां लिखता हूं, आपको दिखना चाहिए, चलो ये लिख देता हूं। टी इक्वल टू आ जाएगा 500 साइन 135 डिवाइडेड बाई साइन 105। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 365.94 न्यूटन आएगा। इस तरह से रिएक्शन और टेंशन दोनों चीजें हम लोगों ने फाइंड कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद ज्योमेट्री अप्लाई करके एंगल्स को फाइंड करिए। अगर 3 फोर्सेज है, बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो डायरेक्ट लामीज थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। 3 से ज्यादा फोर्सेज है, 3 से कम है, तो फोर्सेस को रिजॉल्व करके सॉल्व करिए। थैंक यू।